तो हेलो स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ में इंटीग्रेशन कहीं से भी आ सकता है। मतलब अगर इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया तो वो फिर इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम इसमें बताएंगे भैया, अगर ऊपर भी x² हो, नीचे x⁴ हो, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगली बार हमने देखा पेपर, तो भैया इसमें एक क्वेश्चन आया था, ये √cot x प्लस √tan x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसी बेस पे ये हमें देखना है कि ये सॉल्व कैसे, आखिर इनका मेथड क्या है और ये लगेंगे कैसे। तो भैया इसमें कुछ कंडीशन दी जाती हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हमें दिखे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंश व हर में x² से भाग देते हैं। भैया अंश ये हो गया और हर ये हो गया, तो भैया इसमें भी x² से भाग देंगे और इसमें भी x² से भाग देंगे। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भैया अंश में जब 1 + 1/x² हो जाए, ठीक है, जब यहाँ भाग देंगे तो 1 + 1/x² बनेगा, हो तो हर को x - 1/x के पदों में बदल लेते हैं। ठीक है, फिर यदि अंश में 1 - 1/x² बन जाए, इस सवाल बनेगा, तो जब x² से भाग करेंगे तो 1 - 1/x² बनेगा, तो हर को x + 1/x के पदों में बदल लेते हैं। अब इसका अपोजिट लिखा हुआ देखो, यहाँ माइनस है तो नीचे क्या बनेगा भैया, हर में प्लस का। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अब हर x - 1/x और x + 1/x हो तो t से प्रतिस्थापित कर समाकलन करते हैं। मतलब इसको मानकर इसका करेंगे क्या, अवकलन, फिर जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको पुट करके हम अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो भैया हमने एग्जाम्पल पहला ही लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन देख लो भैया, तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, पहला नंबर का ये वाला। ठीक है, और मैं साथ में समझाते चलूँगा। तो हमने कहा था कि अंश व हर में x² से भाग देंगे। तो भैया देखो, अंश व हर में हमने x² से भाग दिया तो कि यहाँ बचेगा भैया, x² से भाग गया तो 1, फिर प्लस, फिर इसको भाग दिया तो 1/x²। फिर नीचे हर में भी x² से भाग देंगे, देखो इसमें भी x² से भाग देंगे और इसमें भी x² से भाग देंगे। ठीक है, तो ये और ये और ये, मतलब भाग देंगे तो सबके अपान में x² लगेगा। ठीक है, इसके भी x², तो यहाँ ये कैंसिल, प्लस 1/x²। यहाँ पर कटेंगे तो भैया x, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो भैया यहाँ पर 2 बचेगा। फिर यहाँ पर भैया कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ 1/1 प्लस 1/x² बचेगा। तो इसी प्रकार से भैया ऊपर क्या शेष रहेगा, 1 + 1/x², और नीचे x² माइनस का 1 प्लस का 1/x²। फिर अब भैया हमने कंडीशन क्या लिखाई थी, अगर ऊपर प्लस बनेगा, देखो अगर ऊपर प्लस बनेगा तो नीचे क्या बनाना है, x - 1/x के पद में। तो भैया अब हम इसको नीचे x - 1/x के पद में बनाएंगे। तो भैया अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखो x² 1/x² को एक साथ में लिख लेंगे, x² 1 + x²। लेकिन यहाँ पर भैया -1 है, तो हम इसको कुछ पूर्ण वर्ग के रूप में बनाएंगे तभी तो बनेगा। तो हमने भैया यहाँ पर लिख लिया -2x 1/x, x कैंसिल, तो -2 में से +1 चला गया तो भैया -1 बचेगा। वो -1 के स्थान पर हमने ये सब लिख दिया। ठीक है, अब भैया ये हमारा फार्मूला क्या बनकर आया, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, जो कि हमारा यही तो लिखा है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये हमारा भैया बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस का 1 जो लास्ट में लिखा हुआ है। अब इसके बाद भैया हमने क्या बताया था, अब हमने बताया था जब अंश मतलब हर में जब x - 1/x दिखे तो इसको t मानना है। ठीक है, तो हमने इसको t मानकर लगाया है भैया। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका करेंगे भैया अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो इसका 1। ठीक है, और इस -1/x, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, और 1/x का होता है भैया -1/x² = dt/dx। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो +1 + 1/x² dx और dt। ठीक है, अब भैया यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा देखो ऊपर का बनकर आ गया, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर भैया हमने लिख दिया dt। ठीक है, इसके स्थान पर dt, और यहाँ पर भैया इसको मानते t, तो यहाँ t और t का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 1 था तो 1। अब ये फार्मूला हमारा होता है tan इनवर्स का। ठीक है, tan इनवर्स t का,
तो tan इनवर्स टी का फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स हमने क्या लिख दिया टी प्लस का सी। अब हमारे पास जो वैल्यू टी की हमने पुट की थी ये देखो, तो भैया क्योंकि x में हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा x में था तो आंसर भी x में लाना है। तो भैया अब x की वैल्यू, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x माइनस 1/x। तो भैया इससे रिलेटेड 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि सेम मेथड से लगेंगे। तो पहला मेथड है भैया, मेथड नहीं पहला क्वेश्चन है जो कि NCERT का है, ठीक है। NCERT में दिया है cot x प्लस √tan x, ठीक है, dx। जो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 42, ठीक है। अब इसको और कैसे बनाया जा सकता है भैया, और इसको एक प्रकार से बनाया जा सकता है 1/sin 4x प्लस cos 4x, ठीक है। इंटीग्रेशन का फंडा क्या है भैया कि इंटीग्रेशन अगर उसका मेथड सेम है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अदला बदली कर दी जाए तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मत करना कि ये बुक में है तो ये आएगा, ये नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मेथड भैया सेम टू सेम है, ठीक है, इसका मेथड एकदम सेम है। अब इसके बाद भैया एक और क्वेश्चन बनता है, x² लिख लो, इसको टी ना लिखो, x² प्लस 1/x⁴ प्लस का 1, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये आ सकता है एग्ज़ाम में तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो भैया अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सलूशन बुक में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं ये भी सॉल्व कर दूँगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करेंगे। देखो भैया, तो हमने क्वेश्चन लिया 1/sin 4x प्लस cos 4x, ठीक है। अब हमारे पास वो जो मेथड बताया था वो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ कुछ पहले हमें इस तरीके का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा भैया, जो इस तरीके का हमने बताया है, पहले इस तरीके के क्वेश्चन हमें बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ अपना फंडा अपनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अगर मैथ लगाना है तो भैया अपने आप से फंडा लगाना पड़ता है। तो हमने क्या किया भैया, हमने ऊपर नीचे cos की घात 4 से अंश में भाग कर दिया और हर में भाग कर दिया cos की घात 4 से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं cos 4x से अंश हुआ हर में भाग देने पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, तो मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। अब ये देखो, मैंने अंश व हर में cos की घात 4 से भाग किया है, तो मैं भाग करूँगा तो भैया इसमें भाग करूँगा तो cos 4x में भाग किया 1 में। अब इसमें भाग करेंगे तो भैया इसमें जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin अपान cos tan होता है और प्लस cos कैंसिल यहाँ 1। अब इसके बाद भैया ये जब ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि 1/cos को क्या लिख सकते हैं sec x, ठीक है। तो यहाँ पर भैया sec की घात 4x होगा, 4x को क्या लिख सकते थे 2x, और भैया sec² x, ठीक है। हमने तोड़ लिया अलग अलग, इसको भैया ऐसे लिखा रहने दो, प्लस का 1 dx। अब भैया इसको एक फार्मूला और हमारे पास होता है क्या, 1 + tan² x, ठीक है, ये sec² x के बराबर होता है, और सब सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे। अब ये क्या करेंगे, अब हम इसमें मान कर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन sec² है, ठीक है। अगर tan होता तो हम कुछ अलग टिक लगाते हैं। अब tan x को हम क्या मानेंगे, लेट t। अब इसका क्या होगा sec² x dx और dt। तो sec² x dx और dt, dx को क्या लिख सकते हैं dt, 1 + t², और यहाँ पर t की घात 4 प्लस का 1, और यहाँ क्या dt, ठीक है। इसको अरेंज कर लो भैया सही ढंग से, तो यहाँ पर t² प्लस का 1 अपान t की घात 4 प्लस 1, और यहाँ dt। अब देखो भैया, देखो सेम टू सेम बन गया, जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है हमने वही क्वेश्चन ये बन गया। अब यहाँ से हमें सीधा फंडा भैया अपनाना पड़ेगा जो हमने नियम बताए, ठीक है। अब अंश व हर में भैया x² से भाग करेंगे, तो हमने भैया भाग किया तो हमें क्या मिला,
देखो यहाँ पर भाग करेंगे तो वह 1 बन जाएगा और यहाँ पर भाग करेंगे तो 1/t। अब यहाँ पर t है तो t से भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर से नहीं भाग करेंगे। और यहाँ पर भी क्या बचेगा, स्क्वायर, और यहाँ पर 1/t स्क्वायर, ठीक है, dt। अब समझते हैं। अब भैया क्योंकि ऊपर प्लस का है तो हमें नीचे क्या बनाना पड़ेगा, माइनस का, क्योंकि ये हमने बताया है आप लोगों को कि अगर ऊपर हमारा आंसर में प्लस बनना है तो नीचे हमें माइनस में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें माइनस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो ये देख लो, कुछ चीज़ें हमें अलग से ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भैया t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 यहाँ dt होगा, माइनस का 2 प्लस का 2 भैया देखो कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो हमने 0 के स्थान पर माइनस का 2 प्लस का 2 ऐड किया है। अब इसके बाद अब इसको नीचे माइनस कैसे बनाएंगे, तो देखो 1 प्लस t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस का 2 इंटू टी इंटू 1/t प्लस का 2 और dt। देखो भैया ये टी कैंसिल, फिर हमारा क्या यही तो बनेगा, ये कैंसिल 0, ठीक है। अब हमारा भैया फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला होता है भैया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो भैया यही तो बन गया हमारा। तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर, फिर अब क्या बन गया t माइनस का 1/t का होल स्क्वायर, और ये भैया प्लस का 2 dt बन गया हमारा। ऊपर भैया प्लस का और नीचे माइनस का। अब इसके बाद भैया क्या करेंगे, तो भैया अब हम तीसरा स्टेप क्या था हमारा, जो माइनस का मिलेगा हमें तो उसको t मानना है, ठीक है। तो t माइनस 1/t, ठीक है, इसको क्या मानना। अब भैया यहाँ पर t ऑलरेडी है तो हमें कुछ और मान लो, जैसे z, ठीक है, z मान लिया। अब इसका भैया क्या करेंगे, अवकलन। तो भैया यहाँ पर अवकलन करेंगे तो dz अपॉन dt, ठीक है। अब यहाँ पर t के सापेक्ष करेंगे तो भैया यहाँ पर 1 हो जाएगा, जैसे x था तो x 1 हो जाता था, इसी प्रकार से t है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भैया करेंगे तो माइनस 1/t स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, 1 माइनस का प्लस हो जाएगा 1/t स्क्वायर, फिर dt इक्वल टू dz, ठीक है। तो भैया देखो हमारा जो ऊपर अंश में लिखा हुआ है इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, dz। तो भैया 1 यहाँ क्या होगा, इसको माना था z, तो भैया z का होल स्क्वायर, और ये भैया क्या लिखा है प्लस का 2 और ये dz। अब भैया इसका हमें क्या करना है, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो भैया हमें इंटीग्रेशन, इस प्रकार के क्वेश्चन में 3 फार्मूले हमेशा याद होने चाहिए भैया। पहला फार्मूला क्या है हमारा, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a। और भैया दूसरा फार्मूला क्या है, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, ठीक है। और एक फार्मूला भैया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। हमें इतना याद रखना है, जो tan का होता है उसमें प्लस होता है और जो log के होते हैं उसमें माइनस का होता है। तो इसमें भी 1/2a log a प्लस का x a माइनस का x, ठीक है। अगर a आगे होगा तो ऊपर प्लस का होगा, ठीक है। अगर x आगे होगा तो ऊपर माइनस का होगा। अब ये हमें तो प्लस का दिख रहा है तो हमें tan का बनाना है, क्योंकि यहाँ पर भी ये जानो a है, ये जानो x है। तो z स्क्वायर प्लस, अब इसको भैया लिख सकते हैं 2 रूट का होल स्क्वायर dz। अब ये हमारा एकदम tan के तरीके से बन गया। तो भैया हम क्या लिखेंगे, पहले 1/a, तो a हमारा क्या है √2, तो 1/√2 tan इनवर्स x बाई a, x क्या है z, ये क्या है भैया √2, ठीक है, और प्लस का c। अब तो ये अब इसके बाद हमें z की वैल्यू पहले रखनी पड़ेगी। tan इनवर्स z की वैल्यू भैया क्या थी, t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस का c। अब इसके बाद भैया देखो 1/√2
tan इनवर्स, अब t की वैल्यू भी रख दो साथ में। तो भैया t की वैल्यू देखो कहाँ से रखिएगा, t की वैल्यू यहाँ से, तो t इक्वल टू क्या माना था, tan x। तो भैया लिखेंगे यहाँ पर tan x माइनस 1 अपान tan x अपान में √2 प्लस का c, 1 अपान √2 tan इनवर्स। भैया ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, tan स्क्वायर x माइनस का 1 अपान, ये क्या लिखा है भैया, tan x फिर √2 प्लस का c। भैया ये और ये साथ में हो जाएगा, x माइनस का 1 अंडर √2 tan x प्लस का c। अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।